हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में आप लोगों ने इस पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ने के दौरान इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ बातें देखी थी, जिनमें आपसे चर्चा की गई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कैलकुलेशन है वो यदि हमें ड्राइंग्स का अमाउंट एग्जैक्ट ना पता हो और ड्राइंग्स की डेट एग्जैक्ट ना पता हो तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ आपसे हमने चर्चा किया था कि ड्राइंग्स को हम कहाँ से कर सकते हैं, तो वहाँ पे दो बातें आपको बताई गई थी। ड्राइंग्स को कैपिटल से किया जा सकता है और ड्राइंग्स को प्रॉफिट से भी किया जा सकता है, तो दोनों स्थितियों में ड्राइंग्स को किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर बात करें तो वहाँ पे आपसे चर्चा किया गया था कि वहाँ पे यदि हमें टाइम भी ना पता हो, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम ना पता हो और एक सेम अमाउंट ना हो जिसको हम रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स कर रहे हों, तो वहाँ पे हमने दो विधियों को अडॉप्ट किया था। पहली विधि थी हमारी सरल विधि और दूसरी थी हमारी गुणनफल विधि। सरल विधि में आपने देखा था कि एग्जैक्ट जो ड्राइंग्स हम करते रहे हैं उस पे ईयर एंड के बीच की जो डिस्टेंस होती थी, टाइम डिस्टेंस होता है, उस टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रत्येक ड्राइंग्स के लिए हम अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते थे और प्रत्येक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जब हम जोड़ लेते थे तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट जो होल ईयर में हुआ है वो हमें मिल जाता था। दूसरी मेथड में हमने आपसे बताया था कि हम ड्राइंग्स के अमाउंट को जो टाइम पीरियड लगा हुआ है, मींस ड्राइंग्स की डेट से लेकर ईयर एंड की डेट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस ड्राइंग्स के अमाउंट को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। उस प्रोडक्ट इस तरह से हम सारे ड्राइंग्स के प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और सारे प्रोडक्ट्स को जब हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने के बाद हमारे पास एक सूत्र था जिस सूत्र पर रख के हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर लेते थे। और यह भी देखा था, हमने एक एग्जांपल के माध्यम से दिखाया था कि दोनों ही मेथड से, चाहे हम सरल विधि से ड्राइंग्स को कैलकुलेट किए थे, चाहे हम गुणनफल विधि से हमने ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया था, दोनों ही मेथड में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आया था वो सेम आया हुआ था। ठीक है, आज इसके पार्ट 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन पार्टनरशिप या पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ने के इस सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे कि ड्राइंग्स में अमाउंट हमें पता हो कि कितना अमाउंट रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग किया जा रहा हो और उसकी टाइम गैप भी हमें पता हो कि कितने टाइम के बाद किस डेट पर हम ड्राइंग्स को कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इन बातों को लगभग आपके सिलेबस में जितने टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा जाता है उन सबको मैंने एक कंक्लूजन के रूप में एक टेबल आप समझ सकते हैं कि एक टेबल के रूप में, एक सीरीज के रूप में हमने सूत्र की तरह सूत्र बनाकर इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब हम एक एक सिचुएशन को देखेंगे, उसके सूत्र को देखेंगे और उस पर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं कि जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2000 पर मंथ। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं, 2000 पर मंथ कर रहे हैं। ठीक है, और इस पे हम लगभग सारी सिचुएशंस पे जिन पे मोस्टली आपके क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज बुक में मिलते हैं उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जब ब्याज की दर के साथ साथ प्रतिवर्ष न लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता हो, ड्राइंग्स का अमाउंट पता हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। ठीक है, ड्राइंग्स का अमाउंट पता हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। यहां पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10%, आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष न लिखा हो, ठीक है, मींस ब्याज की दर हमें पता है, ठीक है, और प्रतिवर्ष शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि सपोज दैट हमने 2000 रुपया पर मंथ किया है, तो 2000 रुपया अगर पर मंथ हम ड्राइंग्स करते हैं तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इस तरह से 12 दूनी 24 मीन्स हम ड्राइंग्स कितना कैलकुलेट करेंगे
24,000। टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी हो जाएगी? 24,000 हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%। देख रहे हैं? अब यहां पे हमें ड्राइंग्स का अमाउंट पता लग गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया, लेकिन हमें ब्याज की दर के साथ साथ प्रति वर्ष नहीं लिखा है। मींस 10% तो लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ प्रति वर्ष नहीं लिखा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो सूत्र हम वहां पे अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट किया 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन 100। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए क्या क्या, हमें ड्राइंग्स का अमाउंट पता होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसके साथ साथ ईयरली नहीं लिखा होना चाहिए, वार्षिक शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। तब हम इस सूत्र को लगाते हैं और यहाँ पे जो अमाउंट आपका आ जाएगा इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो ड्राइंग्स का अमाउंट आपका आएगा वो आ जाएगा कितना, 2400 या 2400 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, पहली सिचुएशन की ड्राइंग्स का अमाउंट पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ईयरली शब्द नहीं लगा हो। ठीक है, सेकंड सिचुएशन बनती है कि जब आहरण की तिथि का उल्लेख ना हो और आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ हो। ठीक है, मींस हम रेगुलर बेसिस पे आहरण किया, जैसे यहाँ पे हमने 2,000 रुपए आपको एक बता दिया है, लेकिन जैसे ये अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें समान दर से पता है कि 2,000 रुपये हम हर महीने ड्राइंग्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कभी 1,900 कर सकते हैं, कभी 1,800, कभी 1,500। टोटल से हमें मतलब है कि टोटल हमारे पास ड्राइंग्स का अमाउंट कितना होना चाहिए, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन की जो शर्त है वो ये है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमारे पास हो, लेकिन वो कैसा हो, आहरण की डेट का उल्लेख ना हो, मतलब आहरण किस डेट को किया गया है, लेकिन आहरण का एक फिक्स अमाउंट हो और वो रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स किया गया हो। तो यहां पे भी मान लेते हैं कि 2,000 रुपया पर मंथ हमने ड्राइंग्स किया है, रेगुलर बेसिस पे किया है, तो 12 महीने का हमारा कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया ड्राइंग्स हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है ना, यहाँ पे ब्याज की दर पूरे वर्ष समान रूप से है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, यहाँ पे ईयरली मोड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ईयरली मोड होगा, मीन्स वार्षिक होगा। तो ऐसी सिचुएशन पे इंटू 6/12 कर लेंगे। मीन्स इन्होंने ड्राइंग्स तो किया है साल भर ना, लेकिन चूंकि डेट का जो टाइम इंटरवल नहीं दिया है हमको कायदे से, इसलिए हम क्या करेंगे, उस पर आधे वर्ष का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 0 से हम 2 0 कैंसिल कर देंगे ना, 6 2 12 ना, और 2 से इसको जब भाग करेंगे तो कितना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, 1,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दो सिचुएशन आपने देखा। पहली सिचुएशन क्या थी, ड्राइंग्स का अमाउंट पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, बट ईयरली शब्द ना लिखा हो। तो वहां पे क्या करते हैं, सिंपली जो ड्राइंग्स का अमाउंट है उसको हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे हम कैलकुलेट कर देते हैं, 10/100 कर दिया, 10% है तो ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या आपको मिला कि हमें मिला कि ड्राइंग्स हमने रेगुलर बेसिस पे किया हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम की इंफॉर्मेशन ना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, 6/12 और साथ साथ इंक्लूड कर लेते हैं, आधे वर्ष का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये दो सिचुएशन उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम जो अगला पॉइंट लेने चल रहे हैं उसमें कुछ स्पेशल चीज है। स्पेशल क्या है कि निश्चित राशि का समान समयांतराल में आहरण हुआ। मींस हमारा जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, अमाउंट हमारा फिक्स होना चाहिए। ठीक है, राशि हमारी क्या हो रही है, निश्चित राशि है। राशि कैसी है, निश्चित है, और समान समयांतराल ना, जो समयांतराल है वो क्या होना चाहिए, समान, इक्वल होना चाहिए। मींस डेट फिक्स हो गई होगी अब कि ड्राइंग्स इसी डेट को करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सपोज दैट डेट फिक्स हो गई कि इस डेट को ड्राइंग्स करना है और हमारा जो अमाउंट है वो फिक्स हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि इतनी राशि इतनी मतलब महीने की इस तारीख को ये ड्राइंग्स करते हैं। सिचुएशन समझ में आई? मींस सपोज दैट 2,000 रुपया महीने की प्रथम तारीख को आहरण करते हैं, या 2,000 रुपया महीने की अंतिम तारीख को आहरण करते हैं, या 2,000 रुपया महीने के बीच में आहरण करते हैं। मीन्स हमें एक टाइम गैप और फिक्स टाइम पीरियड देगा कि इस डेट को, इस एग्जैक्ट डेट को, ठीक है, ड्राइंग्स किया गया होगा।
अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो हमने क्वेश्चन ले रखा है उसी क्वेश्चन पे काम करते हैं कि सपोज दैट जब आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से किया जाए, ठीक है। ड्राइंग्स कब किया जा रहा है? पर मंथ की फर्स्ट डेट को, जैसे जनवरी फर्स्ट को, फरवरी फर्स्ट को, मार्च फर्स्ट को, मींस हर महीने की पहली तारीख को अगर ड्राइंग्स हम करेंगे, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है 10% है ईयरली, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना होगा कि ये अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? 24,000 ही आ जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पहले से ले रखा है 10%। हाँ, अब टाइम की बात आती है। टाइम कह रहा है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को, ठीक है ना। यहाँ पे पहली तारीख को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर पहली तारीख बोल रहा है, प्रत्येक माह की पहली तारीख बोल रहा है, तो वहां पे हमारा जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 6.5/12, ठीक है। 6.5/12, ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा केवल परिवर्तन है। अगर पहली तारीख को होगा 6.5/12, अगर अंतिम तारीख को होगा तो 5.5/12, और वर्ष के मध्य में, वो सारी महीने के मध्य में होगा, मतलब मीन्स पहली तारीख और अंतिम तारीख को छोड़कर बीच की किसी भी तारीख को किया होगा तो 6/12, ठीक है। ये तीनों बातें, ये तीनों टाइम गैप और टाइम पीरियड आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? ये आप लिख कर याद कर सकते हैं या ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप इसे कैसे लर्न करेंगे, फिलहाल आपको लर्न ही करना है कि अगर ड्राइंग्स पर मंथ की फर्स्ट डेट को हो रहा है तो जो मल्टीप्लाई करना होगा टाइम में हमें 6.5/12 करना होगा, और पर मंथ के एंड में है तो 5.5/12 करना होगा, और अगर मिडिल डेट है, मींस फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को छोड़कर बीच की किसी डेट पे ड्राइंग्स किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमारा हो जाएगा कितना? 6/12, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं कि यहाँ पे 24,000 रुपया हमारा ड्राइंग्स हो गया, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और टाइम हमने लगा दिया 6.5/12। अब इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना अमाउंट आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया हमने, 12 से 24 को भाग दिया तो 12 दूना 24 और 2 0 आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 0 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से जो अमाउंट आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1,300 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? 1,300 रुपया। पहली सिचुएशन क्लियर हुई। यहां पे क्या होगा? आहरण किया जाएगा प्रत्येक माह की पहली तारीख को, और आहरण का अमाउंट क्या होगा? फिक्स होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन पे हम देखते हैं, यहां पे आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को किया जाए। अगर 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रत्येक महीने की अंतिम डेट को किया जाए तो वहां पे भी जो हमारा आहरण का अमाउंट होगा वो 24,000 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, और जो टाइम पीरियड यहां पे लग रहा है वो 5.5/12 लग रहा है, ठीक है ना। क्या करते हैं इसको? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 2 0 लग जाएंगे 200, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 0 लगेंगे, और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, एक अंक पे दशमलव, मीन्स यहाँ पे जो ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा कितना आएगा? वो 1,100 रुपये आएगा, ठीक है। सिचुएशन नंबर 3 की अगर बात करें तो सिचुएशन नंबर 3 पे प्रत्येक माह के मध्य में मतलब फर्स्ट डेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को छोड़कर बीच की कोई भी डेट होगी तो उसको मध्य ही मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी ड्राइंग्स का जो अमाउंट आ जाएगा 24,000 आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और जो टाइम पीरियड हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, ठीक है। वही सिचुएशन, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 दूना 24, ठीक है, 6 दूनी 1,200 रुपया। यहाँ पे कितना आ गया? 1,200 रुपया। आप देखिए तीनों सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि तीनों सिचुएशन में जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो सेम आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए टाइम चेंज होने के कारण इवन ड्राइंग्स सेम अमाउंट किया गया, ठीक है ना, और ड्राइंग्स
पूरे वर्ष में उतना ही किया गया। देखिए यहाँ पे भी 24,000, यहाँ पे भी 24,000 और यहाँ पे भी 24,000, साल भर में ड्राइंग्स उतना ही किया गया, लेकिन सिचुएशन के कारण जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आ रहा है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर प्रत्येक माह की पहली तारीख को ड्राइंग्स किया जाएगा तो वहाँ पे 6.5/12 हो जाएगा। प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को अगर ड्राइंग्स किया जाएगा 5.5/12 हो जाएगा। और प्रत्येक माह के मध्य में अगर ड्राइंग किया जाएगा तो 6/12 हो जाएगा। ये तो रहा आपका मंथली बेसिस। ठीक है, यहाँ पे ईयरली मोड न दिया हो, ठीक है, यहाँ पे ईयरली मोड दिया हो और सिचुएशंस आप देख रहे हैं क्या कंडीशन होगी तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो कंपलसरी रूप से कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभी ये तिमाही मोड भी आपको मिलने लगता है, तिमाही आहरण। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत रेयर केस में मिलता है। इसके फार्मूले को हम जान लेते हैं। ठीक है, उस फार्मूले को देखकर हम इसकी कैलकुलेशन को कर लेंगे। ठीक है, अब आज तिमाही में भी वही सिचुएशन है, प्रत्येक तिमाही की पहली तारीख को, प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को, प्रत्येक तिमाही के मध्य में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सूत्र को देखते हैं और कैलकुलेशन के टाइम पे जब हमको आवश्यकता होगी तो इस सूत्र पे रख के हम चेक कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जब आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन हो तो फार्मूला क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये तो पुरानी बातें हैं, इंटू 7.5/12। ये याद रखने की आवश्यकता है। अगर हमारा क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग्स किया जा रहा हो और क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग्स करने के दौरान प्रत्येक क्वार्टर के प्रत्येक तिमाही की पहली तारीख को अगर ड्राइंग्स किया जा रहा हो तो वहां पे जो टाइम पीरियड हमारा लगेगा 7.5/12 लगेगा। ठीक है ना, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन किया जा रहा हो, लास्ट डेट पे किया जा रहा हो, तो टोटल फार्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और यहाँ जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो 4.5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है प्रत्येक तिमाही की पहली तारीख होगा तो 7.5 मंथ का। ठीक है, प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख पे हो रहा है तो 4.5 मंथ का हम ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। इसमें अगर हम प्रत्येक तिमाही के मध्य में मींस प्रथम पहला महीना और दूसरा महीना छोड़ के बीच के महीने में तिमाही के बीच में करते हैं तो वहां पर जो फार्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड क्या होता है कि एवरेज पीरियड का फार्मूला लगाएंगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स करने के पहले का जो टाइम है और टाइम लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग्स, ड्राइंग करने के बाद का जो टाइम है। ठीक है, दोनों उसमें जो क्वार्टरली में पहले का टाइम और बाद का टाइम दोनों को टाइम को रख के डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशंस बहुत कम मिलती हैं हमको, रेयर केस में मिलती हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन मिल सकती हैं, इसलिए मैंने आपको इनके भी फार्मूले लिखा दिए हैं कि किस तरह से इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आहरण पर जो ब्याज की कैलकुलेशन है वो टोटली इन्हीं बेसिस पे की जाती है। तो मोस्टली फार्मूला तो आपको याद रहेगा, केवल टाइम आपको ध्यान से रखना है कि वर्ष के प्रारंभ में है तो कितना हमारा टाइम लगाया जाएगा। हाँ, एक चीज और आपसे शेयर करनी थी कि ये आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ने ये 6/12 क्यों कर दिया, 6.5/12 कर दिया, 5.5/12 कर दिया। ठीक है, तो देखिए भाई, जब यहाँ पे नॉर्मली आप वर्ष की पहली तारीख को अगर आहरण करते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन का एक तरीका है, उस कैलकुलेशन तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 13 महीने हो जाते हैं। ठीक है, उसको समझाएंगे, थोड़ा भी बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो क्लास के टाइम पे आपसे शेयर किया जा सकता है या फिर किसी और वीडियो में हम इस 6.5 को कैसे 6.5 कैलकुलेट किए हैं इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये जानिए कि ड्राइंग्स करने के दौरान जो टाइम पीरियड होता है वो 13 महीने हो जाता है, तो 13 को जब आधा करते हैं तो 6.5 हो जाएगा। जब वर्ष के अंतिम तारीख को करते हैं तो जब हम वहाँ पे मंथ्स का कैलकुलेशन करते हैं तो 11 महीना हो जाता है। 11 महीनों को जब टोटल उसको डिवाइड करते हैं
-2 से तो 5.5 आ जाता है, और मध्य वाले में तो 12 ही होता है, 12 को जब आधा करते हैं तो 6 हो जाता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ता अलग से कि 6.5 कैसे आया, 5.5 कैसे आया और 6 कैसे आया। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम फिर दूसरी वीडियो में कर लेंगे। अभी सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि अगर वर्ष की ये क्या होगा, महीने की अगर पहली तारीख को होगा तो 6.5 हो जाएगा, अगर महीने की अंतिम तारीख को होगा तो 5.5 हो जाएगा, महीने के बीच में होगा तो 6.5 हो जाएगा, और क्वार्टरली बेसिस पे होगा तो प्रत्येक क्वार्टर के अगर स्टार्टिंग होगा तो 7.5 मंथ हो जाएगा, प्रत्येक क्वार्टर के अगर एंड में होगा तो 4.5 हो जाएगा, और अगर प्रत्येक क्वार्टर के मध्य में होगा तो हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बातें आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए हमने आपको ये आहरण पर ब्याज की एक सेकंड वीडियो बनाई है, आप इसे अपने नोट्स में नोट करें और इस पे कैलकुलेशन करेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक आपको रेकमेंड की जाएगी उसमें इसके बारे में पूरा आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।